हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी ड्राइंग को अपने ऑब्जेक्ट को जो कि फीट इंचेस में बना हुआ है उसे एमएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट या हमारी जो ड्राइंग है वो एमएम में बनी हुई है तो किस तरीके से हम उसे फीट और इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। हमने अपनी ड्राइंग फीट और इंचेस के अंदर बनाई हुई है और जब हम उसे किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो कहता है कि मुझे फीट और इंचेस में समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे इसे एमएम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर हम दोबारा से बनाएं तो उसे बनाने में बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू हम उसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक ड्राइंग जो है फीट के अंदर बनाई हुई है और दूसरी जो ये लाइन खींची हुई है ये मैंने एमएम के अंदर खींची हुई है। आप देख सकते हैं 1200 एमएम, जो कि लगभग 300 3 चौक 12 यानी कि लगभग 4 फीट होता है। तो हम इस 1200 को 4 फीट में कन्वर्ट करेंगे और इस एक को हम जो है 1200 के अंदर 1200 एमएम के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर इस ड्राइंग से हम उसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ फीट इंचेस के अंदर आता हूँ और इस फीट इंचेस को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट सी से इसको बेस पॉइंट लेने के बाद सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस का राइट बटन दबा करके एंटर कर देता हूँ और इस एमएम वाली ड्राइंग के अंदर आ जाता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से कंट्रोल वी करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटी नज़र आ रही है और इसको जो है 12.00 करके कुछ इस तरीके से हो गया, जो कि इसका स्केल इसके बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर SC एंटर करते हैं। SC एंटर करने के बाद हम जानते थे कि ये हमारा 1 फीट का था, तो 1 फीट बराबर यानी कि 300 mm। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसके फर्स्ट पॉइंट पर ला कर जैसे मैं प्रेस करता हूँ और उसके बाद R एंटर करता हूँ। R एंटर करने के बाद एक पॉइंट मैं ये लेता हूँ और दूसरा पॉइंट रेफरेंस का मैं ये लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं 300 कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने 300 किया तो यहाँ पर ये 300 के अंदर चेंज हो चुकी है। यहाँ पर ये 1200 थी और यहाँ पर ये जो है मेरी 300 में आ चुकी है। अगर अब मैं इसका मेज़र करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, DLI एंटर किया, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लिया और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेरी 300 यानी कि 1 फीट के अंदर यानी 300 mm में चेंज हो चुकी है। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर लाऊं, यहाँ पर देखिए मेरा 1 फीट है और मैं इस MM वाली ड्राइंग को जो है फिट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल शिफ्ट सी से प्रेस करता हूँ, बेस पॉइंट लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर अपना जो स्पेस बार है उससे मैं दबा देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ये प्रेस हो गया। उसके बाद मैं फीट और इंचेस वाली ड्राइंग के अंदर आता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। कंट्रोल वी करने के बाद उसे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, आई नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लेता हूँ। मैंने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट सी लिया, उसके बाद यहाँ पर इसको मैंने सिलेक्ट किया, अपने माउस का राइट बटन दबाया और उसके बाद यहाँ पर ला करके कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद मैंने इसे प्रेस कर, ओह सॉरी, मैं देख नहीं पाया था, यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितनी हो गई है, यहाँ 1200 mm है, लेकिन अगर हम इसका स्केल यहाँ पर नापें, DLI एंटर करें तो अभी हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना फीट, लगभग 10 फीट हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर SC एंटर करते हैं। देखिए, SC एंटर करने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, अपने माउस का राइट बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं R एंटर करता हूँ। R एंटर करने के बाद यहाँ से एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया और हम जानते हैं कि 1200 mm बराबर 4 फीट होता है, तो यहाँ पर हमने 4 फीट एंटर कर दिया। आप देखिए, मैं इसे उठा करके यहाँ से इसे यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, यानी कि ये 48 इंच हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर तो 1 फीट में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे यहाँ से इरेज करते हैं और DLI एंटर करते हैं और यहाँ से देखिए, अगर अब हम इसको मेज़र करें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये 4 फीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी MM की ड्राइंग को फिट में और फिट की जो ड्राइंग है उसको MM में बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।
उसके साथ ही हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये फीट और इंचेस के अंदर बनी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी यूनिट को जो है कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट कन्वर्ट की हमने डेसिमल के अंदर, यहाँ से हमने लिया mm मिलीमीटर्स और उसके बाद यहाँ से हमने ओके कर दिया। अगर अब हम इसको यहाँ से मेज़र करें तो अभी कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो हमें देखना है। यहाँ पर देखिए अभी 5 इंच आ रहा है, तो जो कि अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो हम यहाँ पर डी एंटर करते हैं। डी एंटर करने के बाद यहाँ पर मॉडिफाई में आते हैं और मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ से हम जो है डेसिमल ले लेते हैं। डेसिमल यहाँ से 0 ही रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो ये हमारा फैक्टर है, अभी पहले हम इसको नहीं चेंज करते। देखिए यहाँ पर ओके करते हैं, ओके करने के बाद सेट करंट करते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 240। तो यानी कि अभी हमारी जो स्केल है वो गड़बड़ा गया है। तो अब हमारी जो फीट और इंचेस में बनी हुई ये ड्राइंग है, हम इसे mm में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैं UN एंटर करता हूँ। UN एंटर करने के बाद यहाँ पर ये मैं डेसिमल सेलेक्ट कर चुका हूँ, यहाँ मैंने डेसिमल लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर mm लिया और इसे ओके कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर डी एंटर करेंगे। डी एंटर करने के बाद यहाँ पर मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में गए, यहाँ से मॉडिफाई में गए। मॉडिफाई में जाने के बाद में हमने यहाँ से डेसिमल लिया। डेसिमल लेने के बाद यहाँ 0 किया और जो हमारा स्केल फैक्टर है, अब हम जानते हैं कि 1 mm बराबर होता है 25 mm या 25.4 mm। तो हम यहाँ से राउंड फिगर लेते हैं, 25 mm डालते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद सेट करंट और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6000 यानी कि 6000 mm बन चुका है, जो कि हमारा 20 फीट के बराबर होता है। अगर आप इसको और कहीं भी मेज़र करना चाहें तो यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। लगभग हमारे 6 फीट के, अगर हम इस बेड को देखें तो 1800 यानी कि 6 फीट होता है। तो इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे फीट और इंचेस में बनाना चाहें तो हम यहाँ पर UN एंटर करेंगे। UN एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए आर्किटेक्चरल 0 फीट 0 इंच और उसके बाद यहाँ पर इंचेस और उसके बाद यहाँ से ओके। उसके बाद डी एंटर करेंगे। डी एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए मॉडिफाई में गए। मॉडिफाई को हमने जब यहाँ सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्राइमरी यूनिट में आए और यहाँ पर हमने आर्किटेक्चर लिया, 0 फीट 0 इंच किया। और हम यहाँ जानते हैं कि 1 फीट में, यानी कि अब यहाँ पर जो स्केल है, हमें जो स्केल है वो यहाँ पर करना है, वो 1 ही लेना है। और यहाँ पर हम इसे ओके कर देते हैं, सेट करंट करते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये फिर दोबारा से फिट के अंदर बन चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 फीट है और यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि ये 20 फीट है। तो इस तरीके से हम अपनी सारी ड्राइंग को mm में या फिट में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।